नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ हो चुका है। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो छुट्टियों का आनंद लीजिए, पर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी व्याकरण में वचन, जो कि बहुत ज़रूरी है, व्याकरण में वचन का बहुत जगह हमारे वाक्यों में प्रयोग होता है, तो उसको कैसे समझें, पहचानने का आसान तरीका, तो हम इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि वचन की क्या परिभाषा हो सकती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। स्पष्ट कर रहा है एक अथवा अनेक होने का, ये आपका एक अथवा अनेक होने का बोध बताए। जैसे नाव, मछलियाँ, नाविक, किताब आदि। तो इसमें हम देख रहे हैं नाव एक वचन है, मछलियाँ बहुवचन है, नाविक एक वचन है, किताब एक वचन है। तो अब हम इसको कैसे आसानी से पहचान लें और इसके कितने भेद हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं वचन के भेद। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुत आसान है। एक वचन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है एक, और बहुवचन बहु यानी ज़्यादा, तो नाम से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो ही जाता है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे माला, गाड़ी, मुर्गा, बच्चा। बहुवचन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे मालाएं, गाड़ियाँ, मुर्गे, बच्चे। इसमें मालाएं यानी बहुत सारी मालाएं होंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब वचन की पहचान के लिए हम देख लेते हैं क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिससे हम ये जान लें कि ये वचन कौन सा है। जैसे तितली उड़ रही है। संज्ञा या सर्वनाम, वचन में क्या होते हैं, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जैसे तितली उड़ रही है, तो तितली क्या है हमारा, ये संज्ञा है। अब इसका हमें अगर बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, तितलियाँ उड़ रही हैं। देखिए यहाँ पे बहुवचन बना दिया, तितलियाँ उड़ रही हैं। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा संज्ञा है, ये नाम है, ठीक है। वह सर्वनाम, अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम दो ही चीज़ें होंगी। वह घूमने गया, वह मतलब सर्वनाम है, यानी किसी का नाम लेके तो नहीं बोला उसने, कहा वह घूमने गया, हो सकता है राम हो, कोई भी हो। तो हमने जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये किसी संज्ञा के नाम पर आया है, इसलिए सर्वनाम है। तो वह घूमने गया, तो हम इसका बहुवचन बना सकते हैं, वे घूमने गए। मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये हमारा सर्वनाम है। सॉरी, ये मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। क्रिया, एक पहचान के लिए और कैसे हम जान सकते हैं कि ये वचन है। सर्वप्रथम हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, क्रिया। मोर नाच रहा है, तो नाच रहा है जो क्या है, ये हमारा क्रिया है, ये हमारी क्रिया है। तो मोर नाच रहे हैं, ये हमारा बहुवचन। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक वचन था, और ये क्या हो गया, हमारा बहुवचन। बहुत ही आसान तरीके से छोटे बच्चों को एक बार में ही आप समझा सकते हैं। हाथी पानी पी रहा है, तो हाथी पानी पी रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बहुवचन में इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा एक वचन हुआ और ये हमारा बहुवचन। बालक पढ़ेगा, तो ये हमारा बालक पढ़ेंगे, ये क्रिया है। पढ़ेगा जो है, इसमें हमने कहा कि हमें वचन की परिभाषा को, यानी वचन को पहचानने के लिए क्या क्या, कैसे हम पहचान लें, हम क्रिया के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि इसमें हमें
वचन बहुवचन बनाना है या एक वचन दिया है, जो भी है हम क्रिया को देख के समझ सकते हैं। दूसरा क्या था, संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा सर्वनाम के अनुसार भी हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। एक वचन के स्थान पर देखिए बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है। ये कैसे होता है, सम्मान तथा आदर प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। भगत सिंह हैं जो एक महान, जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं, जो श्रद्धा योग्य होते हैं, जो नमन करने योग्य होते हैं, हम उनको बहुवचन के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। जैसे गुरुजी आप कल नहीं आए, ये तो नहीं कहेंगे गुरुजी आप कल नहीं आया, नो, हम लिखें गुरुजी आप कल नहीं आए। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हम लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, हम लोग सुबह सैर पे जाते हैं, तो हम यानी हम अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड मान रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग हम का प्रयोग कर लेते हैं। सदा वचन एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये हमेशा जो ये लाइनें हम लिख के जा रहे हैं, ये सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग किए जाएं। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि एक वचन को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे पानी, आकाश, जन्म, देखिए पानी, आकाश, जन्म, वर्षा, और ये क्या है, घी, बालू, झूठ, ये जो हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे समक्ष। पानी, ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर, पानी, आकाश, जन्म, वर्षा, घी, बालू, झूठ। जैसे आज खूब पानी बरसा, आज खूब पानी बरसे नहीं बोला जाएगा ना, बरसा। ये हमारा खूब पानी जो है एक वचन में ही है। सारा आकाश स्वच्छ है, आकाश के लिए भी हमेशा एक वचन ही होगा। जनता ने अपने नेता का स्वागत किया, यानी जनता ने अपने, ये जनता शब्द है जो, ये जनता शब्द, जनता हमेशा एक वचन में ही आएगा। खूब वर्षा हुई, यह घी शुद्ध है। बच्चे बालू पर खेल रहे हैं, ये भी हमारा घी हुआ। बालू है, घी है, वर्षा है, जनता है, आकाश है। तो ये सब हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं जो हमेशा बहुवचन में, अभी हमने देखा कि एक वचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब जो बहुवचन में बहुत सारी फ्लिप द ब्लैंक पेपर में, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि शब्द हमेशा, ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे उसके प्राण निकल गए, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आपके दर्शन दुर्लभ हैं। तो ये सिर्फ ये है, कहने का मतलब है कि इनको पहचानने के लिए कौन से शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे, कुछ एक बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे, कुछ क्या होते हैं सम्मान के लिए भी हम लोग बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, और कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। और वचन की पहचान करने के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, और इसमें हम बताएं क्रिया। तो इस तरह से हम वचन की परिभाषा, उसके भेद, उसके पहचानने के तरीके बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने समझ लिए, और आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हेमलता त्रिपाठी से। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।